Good morning students. Today we will start chapter 12 algebraic expression. आज हम chapter 12 शुरू करेंगे algebraic expressions. तो इसमें हम सबसे पहले 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. Get the algebraic expression in the following cases यूजिंग वेरिएबल कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन. हम लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है. उसमें हमें किसका यूज करना है? वेरिएबल्स का, कांस्टेंट्स का और अर्थमेटिक ऑपरेशंस का. फर्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y. तो ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y. z को माइनस करना है y से, तो y माइनस z. सेकेंड पार्ट इज 1/2 ऑफ सम ऑफ नंबर x एंड y. 1/2 ऑफ सम ऑफ नंबर x एंड y. तो पहले हम करते हैं सम ऑफ नंबर x एंड y. तो x प्लस y 1/2 मतलब 1/2. इसको हम x प्लस y/2 ये भी लिख सकते थे. दोनों ठीक है हमारे लिए. थर्ड पार्ट नंबर z मल्टीप्लाइड बाय itself. z जो है वो अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब z मल्टीप्लाई z. बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडिड. कोई पावर नहीं है तो हम 1 मान के चलेंगे. z की रेज टू पावर 1 + 1 2. फोर्थ पार्ट इज 1/4 ऑफ product of numbers p and q. पहले प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालते हैं. प्रोडक्ट ऑफ नंबर का मतलब क्या हुआ कि नंबर्स को मल्टीप्लाई करना. तो p मल्टीप्लाई q और 1/4. इसको हम p मल्टीप्लाई q/4 भी लिख सकते हैं. फिफ्थ पार्ट है नंबर x एंड y बोथ स्क्वेयर्ड एंड एडिड. x और y को हमने स्क्वायर किया. स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x और y की पावर क्या है? 2 है. तो x रेज टू पावर 2, y रेज टू पावर 2. और फिर को क्या किया? ऐड किया. तो दोनों के बीच में किसका साइन लगा दीजिए? प्लस का साइन. सिक्स पार्ट नंबर 5 एडिड टू नंबर 5 एडिड टू 3 times of product of numbers m and n. तो ये हमारा बन गया. पहले हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m and n. तो m मल्टीप्लाई n 3 टाइम्स. तो इसको 3 से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया. 5 एडिड प्लस 5. तो ये 3mn प्लस 5. 7 पार्ट प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z
subtracted from 10. From 10. सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 है तो फ्रॉम के बाद वाली स्टेटमेंट पहले आनी है 10 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z. प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z मतलब y मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू 10 माइनस y z. एक पार्ट है सम ऑफ नंबर्स a and b subtracted from their product. फ्रॉम देयर प्रोडक्ट. फ्रॉम के बाद प्रोडक्ट है तो पहले प्रोडक्ट करेंगे a मल्टीप्लाई b माइनस सम ऑफ नंबर a प्लस b. तो इसको हम लिखेंगे ab माइनस a प्लस b. ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया. सम भी किया, प्रोडक्ट भी किया और फिर उनको क्या कर दिया? माइनस कर दिया. फ्रॉम प्रोडक्ट, फ्रॉम के बाद प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट क्या आया? पहले आया और सम जो है वो बाद में आया. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर एंड शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम. तो ए पार्ट है आपका x माइनस 3. यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं. हमें इसमें क्या बताना है? टर्म्स. यहाँ पे हम लिखते हैं टर्म्स, then factors, then tree diagram. अब देखो टर्म्स जो हैं, जहां भी हमारे पास ऑपरेशन आता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, वहां से हमारी टर्म क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. टर्म्स हमारी कहां से चेंज आती होती हैं? जहां भी हमारे पास किस चीज का ऑपरेशन आ जाता है, प्लस या माइनस का ऑपरेशन आ जाता है, तो हमारी टर्म्स क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं. अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मुझे टर्म्स बतानी है. तो टर्म्स मेरी क्या बन जाएगी? x और -3. x एंड -3. फैक्टर्स भी क्या बन जाएंगे? x और -3. और टी डायग्राम, ये मैंने x -3 लिखा, इसके फैक्टर्स x और -3. जो फैक्टर्स है उनको अलग अलग करके लिख लीजिए. नेक्स्ट है बी पार्ट. वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. तो अब हमारे टर्म्स क्या बन गई? 1 देन x और देन x स्क्वायर. उसके फैक्टर्स 1 x और x स्क्वायर के फैक्टर x मल्टीप्लाई x. सेम यहां पर भी मैं ऐसे शो कर दी 1 प्लस x स्क्वायर. 1 x और x स्क्वायर. अब x स्क्वायर के आगे और फैक्टर्स बन गए x इंटू एक्स. सी पार्ट है हमारा y माइनस वाई क्यूब. टर्म्स होगी y और कोमा माइनस वाई क्यूब. फैक्टर्स y माइनस वाई मल्टीप्लाई y. माइनस का साइन हमको एक ही बार लगाना है. y क्यूब में हर बार हमको माइनस वाई इंटू माइनस वाई नहीं करना है. अब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं. y माइनस वाई क्यूब. तो पहले तो दो फैक्टर्स y और माइनस वाई क्यूब. अब माइनस वाई क्यूब के फिर से फैक्टर माइनस वाई एंड y. ये हमारे क्या बन गए? फैक्टर्स बन गए.
फोर्थ डी पार्ट है इसका 5x y स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y। टर्म्स हमारी कहां से चेंज होती है? जब प्लस या माइनस का साइन आता है। तो फर्स्ट टर्म हमारी बनी 5x y स्क्वायर और सेकेंड टर्म 7x स्क्वायर y। अब फैक्टर 5 इंटू x इंटू y इंटू y और 7 इंटू x इंटू x इंटू y। फैक्टर 3 बना लेते हैं 5x y स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर y। 5x y स्क्वायर और y स्क्वायर के हमारे अगेन फैक्टर्स बन गए y इंटू y माइनस 7x स्क्वायर y। तो यहां से x इंटू x, ये हमारे क्या बन गया? फैक्टर। अब हम ई पार्ट करेंगे इसका। ई पार्ट है हमारे पास माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। टर्म्स बन गई हमारी माइनस ए बी 2b स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर। फैक्टर्स माइनस a इंटू बी 2 इंटू बी इंटू बी माइनस 3 इंटू ए इंटू ए। अब फैक्टर टी से करते हैं इसके फैक्टर्स। माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस a इंटू बी माइनस a इंटू बी, या माइनस ए बी लगा लीजिए और इसको आगे माइनस ए बी 2b स्क्वायर 2b और इधर नेक्स्ट माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3a a, यहाँ पे भी माइनस 7y, यहाँ पर भी 5x और ये y। अलग अलग हमने क्या किया? फैक्टर्स दिखा दिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर इन द गिवन एक्सप्रेशन। अब हमें सिर्फ टर्म्स और फैक्टर्स को ही आइडेंटिफाई करना है, ट्री डायग्राम नहीं बनाना है। ए पार्ट है आपका 4x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 5। तो यहां पर टर्म्स देन फैक्टर्स। टर्म्स हमारी माइनस 4x एंड 5। फैक्टर माइनस 4 मल्टीप्लाई x और 5। बी पार्ट है माइनस 4x प्लस 5y। तो माइनस 4x और 5y। फैक्टर्स माइनस 4 मल्टीप्लाई x 5 मल्टीप्लाई y। सी पार्ट 5y प्लस 3y स्क्वायर। टर्म्स 5y और 3y स्क्वायर। फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई y और 3 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। डी पार्ट है हमारे पास xy प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो xy और 2x स्क्वायर y स्क्वायर ये हमारी टर्म्स हो गई। और उसके बाद फैक्टर्स x मल्टीप्लाई y और 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। ई पार्ट p q प्लस q p q कोमा q, दो टर्म्स हो गई। फैक्टर्स
P मल्टीप्लाई Q एंड Q। F पार्ट है हमारे पास 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 A। तो टर्म्स 1.2 AB माइनस 2.4 B और 3.6 A। प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है। और फैक्टर्स 1.2 इंटू A इंटू B माइनस 2.4 इंटू B और 3.6 इंटू A, ये हमारे फैक्टर्स हैं। जी और एच पार्ट में जी पार्ट है हमारा 3/4x प्लस 1/4। तो हमारे पास टर्म्स हो गई 3/4x कोमा 1/4 और फैक्टर्स हो गए हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाई x और 1/4। x पार्ट 0.1 p स्क्वायर प्लस 0.2 q स्क्वायर। टर्म्स 0.1 p स्क्वायर 0.2 q स्क्वायर। 0.1 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p 0.2 मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई q। ये हमारे फैक्टर्स बन गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको कोफिशिएंट बताना है टर्म्स का अदर देन कांस्टेंट। कांस्टेंट का आपको कोफिशिएंट नहीं बताना है। कोफिशिएंट क्या होता है कि एक वेरिएबल किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। कांस्टेंट क्या है, व्हाट इज कांस्टेंट, कि एक वेरिएबल किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब 5 हमारा कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे और हमारा वेरिएबल क्या है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -3। तो हमारा कोफिशिएंट क्या हुआ, -3। नेक्स्ट में 1 को छोड़ दीजिए, टी किससे मल्टीप्लाई हुआ, जब कुछ नहीं है तो क्या लगा लेते हैं 1 टी स्क्वायर भी किससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से, और टी क्यूब भी किससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से। क्योंकि टी के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो जब कोई कांस्टेंट नहीं होता तो हम क्या मान के चलते हैं 1। नेक्स्ट एक्स के साथ कौन सा कांस्टेंट मान के चलेंगे 1 2 एंड 3। नेक्स्ट में 100 1000, ये हमारा वेरिएबल है एम के साथ क्या लगा है 100, एन के साथ क्या लगा है 1000। तो ये 100 और 1000 क्या हो गए, कोफिशिएंट्स हो गए। नेक्स्ट माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, कुछ नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे 1। तो हमारा कोफिशिएंट क्या हो गया -1 और 7 पी क्यू, तो कोफिशिएंट क्या हो गया 7। नेक्स्ट में 1.2 और 0.8। नेक्स्ट में 3.14। नेक्स्ट में इसको हम सॉल्व करते हैं, ओपन करते हैं ब्रैकेट को, 2l प्लस 2b। तो कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे 0.1 प्लस 0.1 वाई स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव कोफिशिएंट ऑफ x। हमको पहले वो टर्म पहचाननी है जो x को कंटेन करती है और फिर हम इसका कोफिशिएंट लिखते हैं। तो टर्म containing x then कोफिशिएंट। तो अब पहले वाले में किस टर्म में x है, ये y स्क्वायर x, और हमें x का कोफिशिएंट बताना है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x को छोड़ दीजिए तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है y स्क्वायर। नेक्स्ट में हमारी x वाली स्टेटमेंट कौन सी है, दिस वन -8yx, और x को छोड़ दीजिए, जो बच गया वो आपका कोफिशिएंट बन गया -8y। नेक्स्ट x वाली स्टेटमेंट हमारी ये है x, कुछ नहीं तो साथ में 1 लगा लेंगे, कोफिशिएंट हमारा क्या आ गया 1। नेक्स्ट में x वाली स्टेटमेंट हमारी ये है zx, तो कोफिशिएंट z। नेक्स्ट में x वाली स्टेटमेंट हमारी 2 हैं, एक तो x है
और एक एक्स वाई है। एक्स में क्या बनेगा 1 और एक्स वाई में क्या बनेगा y। नेक्स्ट 12xy², तो x को छोड़ दीजिए बीच में से, 12y²। नेक्स्ट 7x और xy², 7x और xy²। कोफिशिएंट एक तो 7 आ गया और एक आ गया आपका y²। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। आपको x का कोफिशिएंट बताना था, तो कोफिशिएंट में सिर्फ x को छोड़ देंगे, बाकी जो बच जाएगा वो क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट आ जाएगा। नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट है, आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन y²। टर्म्स containing y² और देन कोफिशिएंट। तो y² टर्म हमारी ये है -xy² और कोफिशिएंट -x। नेक्स्ट में दिस वन 5y², कोफिशिएंट 5। नेक्स्ट में y² वाली स्टेटमेंट हमारी एक दिस वन इज एंड दिस वन -15xy² और 7y², तो -15x और 7, ये हमारे किसके कोफिशिएंट थे, y² के कोफिशिएंट थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्लासिफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। हमको जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है उनको मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोनोमियल कौन सा होता है, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, व्हाट आर दीज एक्सप्रेशंस। मोनोमियल वन टर्म, द टर्म हैविंग वन एक्सप्रेशन, कि वो टर्म जिसमें एक एक्सप्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। बाइनोमियल में 2 टर्म्स और ट्राइनोमियल में हमारे पास कितनी टर्म्स होती है, 3 टर्म्स। तो हम इजीली कर लेते हैं। आप फर्स्ट है, फर्स्ट में कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो ये मेरा क्या है, बाइनोमियल। नेक्स्ट में 1 टर्म है, ट्राइनोमियल, सॉरी मोनोमियल। नेक्स्ट में 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल। 1 टर्म मोनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 1 टर्म मोनोमियल, then 3 terms trinomial, 2 terms binomial, 2 terms binomial और 3 terms trinomial। बिल्कुल सिंपल था। आपको सिर्फ ये देखना है, 1 टर्म है तो एक्सप्रेशन क्या होगा, मोनोमियल। 2 टर्म्स हैं तो एक्सप्रेशन क्या होगा, बाइनोमियल। और अगर 3 टर्म्स हैं तो एक्सप्रेशन क्या होगा, ट्राइनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बताना है, स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म इज लाइक और अनलाइक टर्म। हमें बताना है कि लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स के लिए क्या होना जरूरी है, लाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स in which number 1 variable is same, नंबर 1 क्या है कि वेरिएबल सेम होता है। सेकेंड, पावर ऑफ वेरिएबल इज सेम। वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं 6 का अगर फर्स्ट पार्ट करती हूँ, 6 का फर्स्ट पार्ट 1 और 100, तो ये मेरी लाइक टर्म्स हैं। कैसे, इन दोनों में ही वेरिएबल नहीं है, दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो ये लाइक टर्म्स होंगी। लाइक टर्म्स के लिए कांस्टेंट कुछ भी हो वो लाइक होता है।
बट अगर साथ में वेरिएबल लगा हुआ है तो वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल की पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे सेकंड पार्ट है इसी का ही 7x और -5/2x, तो ये भी हमारी लाइक टर्म्स है। हमको सिर्फ किसको देखना है, वेरिएबल को देखना है। तो यहां भी वेरिएबल x है और यहां भी वेरिएबल क्या है, x है, और दोनों की पावर क्या है, 1 है। थर्ड पार्ट इज -29x -29y, अनलाइक टर्म्स। अब ये अनलाइक टर्म्स क्यों है, क्योंकि वेरिएबल जो है वो अलग अलग है। एक टर्म में वेरिएबल x है और एक टर्म में वेरिएबल y है। फोर्थ पार्ट 14xy 42yx, लाइक टर्म्स। x यहां भी x है, यहां भी x, y यहां भी y, यहां भी y, दोनों में जो कांस्टेंट है वो क्या है, एक्स वाई है। तो ये हमारी क्या कौन सी टर्म्स होगी, लाइक टर्म। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि y पहले आ गया है या x पहले आ गया है। x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स, दीज आर लाइक टर्म्स। फिफ्थ पार्ट है हमारा 4m² p 4mp²। ये हमारी अनलाइक टर्म्स हैं। कैसे ये हमारी अनलाइक टर्म्स हैं, अगर मैं देखती हूं यहाँ पे m की पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पे m की पावर क्या है, कुछ भी नहीं, तो मतलब 1 है, तो पावर सेम नहीं है। और यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ p की पावर 2 है। पावर सेम नहीं है, सिर्फ वेरिएबल सेम है। तो अगर पावर सेम ना हो, सिर्फ वेरिएबल सेम हो, तो वो कौन सी टर्म्स जाती हैं, अनलाइक टर्म्स हो जाती हैं। सिक्स पार्ट है हमारा 12xz और 12x²z²। ये भी हमारी क्या है, अनलाइक टर्म्स है। कैसे, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो पावर सेम नहीं है, तो ये हमारी कौन सी टर्म्स होगी, अनलाइक टर्म्स होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई लाइक टर्म इन द फॉलोइंग। हमको इसमें लाइक टर्म्स देखनी है। अब ये xy², x की पावर 1 है और y की पावर 2 है, तो कहां पर है x की पावर 1 और y की पावर 2, दिस वन, x की पावर 1 और y की पावर 2, तो ये हमारा -xy2, देन 2xy2। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ भी y, x की पावर 2, x xy, x की पावर 2, 6x², y xy 3x। ये अब ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं -4yx²। अब हमें क्या देखना है, जहां पर x की पावर 2 हो और y की पावर 1 हो। x की पावर 2 और y की पावर 1, तो ये x की पावर 2 और y की पावर 1 ये हो गया। एक ये रहा x की पावर 2 y की पावर 1, 20 x की पावर 2 y। और कोई भी है, देखते हैं, और नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं x², 8x², x की पावर 2, ये भी हमारी -11x की पावर 2। और कहीं है, सिर्फ x की पावर 2 नहीं है, ये दो लाइक टर्म। उसके बाद नेक्स्ट ये ले चुके हैं हम 7y, 7y, y ओनली y, ये भी हो गया। नेक्स्ट -100x, 100x, और ये 3x, xy, -11xy या yx है ये हमारे पास, और उसके बाद 2xy, 2xy या yx एक ही बात है, 2xy। हो गई ये सारी। यहां से हमने लाइक टर्म जो सेम थी वो इकट्ठी लिख दी, नेक्स्ट इकट्ठी लिख दी। अब यहां से आ जाइए 100pq, 100pq, pq वाली स्टेटमेंट, pq ये 7qp है, -7qp।
नेक्स्ट पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू और नहीं है पी क्यू। नेक्स्ट 7p, 7p के साथ p p p 2405p, देन और कोई नहीं है p। उसके बाद 8q, 8q -100q और देखें कहीं क्यों है नहीं, और नहीं है। उसके बाद p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, p की पावर 2 और q की पावर 2, ये रहा p 12 क्यू स्क्वायर p स्क्वायर और नहीं है। उसके बाद -23 कांस्टेंट सिर्फ, तो ये 41। उसके बाद -5p स्क्वायर, p स्क्वायर वाली स्टेटमेंट 701 p स्क्वायर, 78p क्यूब, 78p क्यूब, देखो यहाँ रह गई थी हमारी, यहाँ पर आएगी 78 क्यूब p, यहाँ पे देखो इस तरह लिखने में फायदा होगा कि ये हमारी टर्म्स रह गई थी, अगर हमने कहीं छोड़ भी दी थी तो हमें वो लास्ट में पता लगती। उसके बाद 13p स्क्वायर क्यूब, 13p की पावर 2 क्यूब, और यहाँ भी 13p की पावर 2 है और क्यूब है, क्यूब p की पावर 2। उसके बाद नेक्स्ट 701 पीस के लिए हम ले चुके हैं, हमारी सारी टर्म्स आ गई हैं। लाइक टर्म्स हमने अलग इकट्ठी लिख दी हैं और जो नेक्स्ट थी वो हमने लाइक टर्म्स के पेयरिंग कर दी है। अब इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 12.2 को करने के लिए यू मस्ट नो अबाउट द लाइक एंड अनलाइक टर्म, क्योंकि अगर आपको पता होगा लाइक टर्म्स कौन सी हैं, ओनली देन वी विल बी एबल टू डू एक्सरसाइज 12.2। तो आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से करनी है, स्पेशली 6th और 7th क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।